आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अब्दुल गफ्फार सईदी साहब, जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं और प्रेसिडेंट है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सर, मुझे बताइए कि क्लेफ्ट लिप सर्जरीज़ के हवाले से जानते हैं, मुख्तलिफ और जो अमराज होते हैं उसके लिए मुफ्त इलाज किया जाता है लोगों का। मुझे सिर्फ क्लेफ्ट लिप के बारे में पता है कि तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा आप लोग सर्जरीज़ करा चुके हैं। इस वक्त किस चीज़ पर फोकस है सबसे ज़्यादा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का मुख्तसर तारुफ पेश करूँगा कि जो खिदमात अल मुस्तफ़ा सोसाइटी अंजाम दे रही है उसके मुतालिक थोड़ा सा खाका बयान कर दूँ। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जैसे कि नाम से आपको मालूम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी इसमें ग्रामी से मंसूब है और ये 1983 में अल मुस्तफ़ा सोसाइटी का क़याम कराची में हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, जो आप जानते हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, उनकी ज़ेर सदारत, उनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से ज़ायद अरसे से काम कर रही है। कराची में ख़ास तौर पे हेल्थ और एजुकेशन में ज़्यादा काम है। हेल्थ के हवाले से मैं बताऊंगा कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के कराची में 5 हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हेड ऑफिस हमारा गुलशन इकबाल में है, जिसमें तमाम हेल्थ से मुतालिक सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह मैसर की जाती हैं। अल मुस्तफ़ा सोसाइटी 24 घंटे एमरजेंसी सर्विसेज देती है। जो भी पेशेंट किसी किस्म का भी आता है, बहुत थोड़े से 50-100 रुपये की पर्ची में लेकर उनका इलाज किया जाता है। स्टेबल करने के बाद उनको दाखिल करने की ज़रूरत पड़ती है, दाखिल करते हैं, वरना उसको रेफ़र कर दिया जाता है। इसी तरह से तमाम कंसल्टेंट मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर जो कई हज़ार रुपये बाहर लेते हैं, तो हमारे यहाँ चंद 100 रुपये में जो अफोर्ड कर सकता है उनका इलाज किया जाता है। इसके अलावा हमारा बहुत ही अच्छा ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक की वजह एक ज़्यादा अच्छा और उसको करने की ये भी थी कि थैलेसीमिया के 250 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका बाकायदा हर महीने किसी को 1 मरतबा, किसी को पूरे महीने में 1 मरतबा या 2 मरतबा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जो बच्चा 1 मरतबा रजिस्टर्ड हो जाता है उसके वालिदैन को किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं। उसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप हम खुद मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में करते हैं, वहाँ से खून जमा करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं और जो बच्चा जिसकी तारीख दी होती है वो आता है, उस डेट पे उसको खून फराहम कर दिया जाता है। अच्छा, उस बच्चे को जब ये थैलेसीमिया का बच्चा पूरे साल भर इसी उसमें रहता है तो बहुत सारी बीमारियों में और भी मुबतला हो जाता है। उसकी तिल्ली बढ़ जाती है, उसकी तिल्ली का ऑपरेशन भी किया जाता है, उसका इलाज भी किया जाता है और वो बच्चे जो दीगर और बीमारियों में होते हैं मुख्तलिफ तरीके से, जो कि आप कहते हैं कि कंप्लीट 360 डिग्री सोल्यूशन। अगर कोई बच्चा थैलेसीमिया पेशेंट है और आपके पास रजिस्टर्ड है तो उसका इलाज, मौलजा, किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन, उस सब को लुक आफ्टर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी करती है। बिल्कुल। बाकी उनकी जैसे वो बच्चे आता है उसके लिए फ्रूट है, जूस है और खाने का टाइम है, खाना पेश किया जाता है उनको। और बच्चों के लिए फिर पूरे साल भर, क्योंकि वो इसी इलाज में लगे रहते हैं, तो उनको मुख्तलिफ तफरी के मौके भी हम फराहम करते हैं, मुख्तलिफ पार्कों में, मुख्तलिफ जगहों पर लेके जाते हैं। एब्सोल्युटली। गफ्फार साहब, मुझे बताइएगा कि अब जिस तरह आप कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का और बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आबादी के हिसाब से शहरों में इसका शुमार किया जाता है, तो जो आप लोगों की इन सर्विसेज से मुस्तफ़ीद होने वाले फैमिलीज़ हैं, उनका ताल्लुक़ किस इनकम ब्रैकेट से है? क्या वो सब कराची के मुकामी होते हैं या सिंध के मुख्तलिफ और शहरों और अजला से भी आते हैं? इसमें कोई तफरीक तो नहीं है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम का भी इसमें कोई नहीं है। हमने अपने अकाउंट अलग अलग ज़कात के और उसके बनाए हुए हैं। तो ज़्यादातर तो लोग जो कराची में हैं वो कराची के लोग मुस्तफ़ीद होते हैं और कराची में रहने वाले जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से मैं आपको थोड़ी सी और तफसील बता दूँ, ये मुख्तलिफ जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। इसी तरह से डायलिसिस की 14 मशीनें हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री डायलिसिस किया जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी की अलग अलग मशीनें हमारे मौजूद हैं। इस तरह से बच्चों का NICU है जिसमें 14 इंक्यूबेटर और 4 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जो बहुत ही महंगा इलाज है प्राइवेट में। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कम पैसों में इलाज करते हैं जो अफोर्ड कर सकता है। अदरवाइज़ हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट मौजूद है, उसकी असिस्ट करते हैं और जितना वो दे सकता है उसका उसे लेते हैं। उसके बाद गफ्फार साहब, एजुकेशन पे, हेल्थ पे आप लोगों का ज़्यादा फोकस है। मैं ये भी देख रही थी स्किल डेवलपमेंट, यानी नौजवानों को हुनरमंद बनाना ताकि वो अपनी कफ़ालत खुद कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कौन कौन से स्किल्स आप इसमें आप सिखाए जाते हैं? देखिए, इस तरह से बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें भी हमारे सिखाई जा रही हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँगा, जैसे हमारा यतीम खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरंगी में, जिसका नाम अल मुस्तफ़ा माय होम नाम रखा है। भाई साहब ने कहा कि बच्चों में कॉम्प्लेक्स ना हो, एहसास कमतरी ना हो कि कोई किसी से पूछे भी कहाँ रहता है, वो कहे भाई यतीम खाने में, तो बच्चों में वो कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। तो माय होम अल मुस्तफ़ा रखा है। तो इसमें जैसे आपने बच्चों की तरबियत और उसका बताया, तो ये बच्चे माशाल्लाह मैट्रिक पास भी कर चुके हैं। सही। और इसमें उनकी तमाम तर जितनी भी ज़रूरियात हैं एजुकेशन के अलावा, रिहाइश है, खाना है, मेडिकल है, उनकी बहुत अच्छी उनको अखलाकी तरबियत की जाती है।
اور میٹرک پاس کرنے کے بعد جو بچے جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے، جو عالم دین بننا چاہتا ہے، بہت سارے بچے ہمارے درس نظامی پڑھ رہے ہیں، بہت سے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ اچھا، ان بچوں کے لیے بھی ہم پورے سال بھر مختلف تفریح پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں، لے کے جاتے رہتے ہیں ان کو مختلف جگہوں پہ، جیسے ان کے والدین ان کے سر پہ سایہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کو والدین کی جگہ المصطفیٰ ٹرسٹ کے لوگ، احباب ہمارے سب ان کی سرپرستی کرتے ہیں، اور ان کو تعلیم کے لیے، جیسے بچے صبح انگلش اسکول پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کے ٹیوشن کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، ان کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے، اور الحمدللہ اب تو بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی غفار صاحب، میں ایک دفعہ پھر سب سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ مختلف ایسی فلاحی تنظیمیں جو کہ ریئل امپیکٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، ان لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں جن کو سہارے کی ہے، جن کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے، تو آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں، چاہے آپ بلڈ ڈونیشن میں حصہ لینا چاہیں، چاہے مال و زر سے امداد کرنا چاہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کر اس میں ڈونیٹ کریں، یا اس کے علاوہ مختلف، جیسے غفار صاحب نے بھی کہا کہ ٹیکنیکل رولز بھی ہو سکتے ہیں، ایز اے ڈاکٹر آپ اپنی خدمات دے سکتے ہیں، ایز اے مینجمنٹ ٹرینی آپ اس کے اندر اپنی خدمات دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کے لیے۔ ہمیشہ کی طرح ہر سال ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی اپڈیٹ مل سکے کہ کون کون سے پروجیکٹس پہ اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا۔